हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डी.पी. मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। आज आपको एक बहुत ही कॉमन बीमारी बीपी या ब्लड प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसका नियंत्रण, कंट्रोल, क्योर कैसे किया जाएगा। आयुर्वेद मतानुसार इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बंधुओं, आयुर्वेद मतानुसार किसी भी रोग के 3 कारण होते हैं। इन 3 कारणों की वजह से कोई भी बीमारी मनुष्य शरीर में आती है। उनमें से प्रथम कारण है मिथ्या आहार, दूसरा कारण है मिथ्या विहार और तीसरा कारण है प्रज्ञापराध। तो बंधुओं, इस बीपी या उच्च रक्तचाप, इसके संबंध में, इसके संदर्भ में मिथ्या आहार, इसका विश्लेषण पहले करेंगे। मिथ्या आहार का मतलब है कि ऐसे आहार लेना, भोजन में ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना जो असात्म है, शरीर के लिए सात्म नहीं है। उनके सेवन से हम बीमार हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर भोजन को लेने से एक विशेष प्रकार की बीमारी का जन्म हो सकता है, वो मिथ्या आहार में आएगा। तो बंधुओं, आहार हम लेते हैं शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। शरीर में ऊर्जा मिले, शरीर के पोषण की आवश्यकता पूरी हो, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। एक आहार जो एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है, ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए रोग कारक हो सकता है। जैसे यदि हम बच्चों को, मेहनतकश लोगों को ज़्यादा मात्रा में घी या तेल, दूध इत्यादि का सेवन कराएं तो उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है, वो उनको पोषण प्रदान करेगा। किंतु यही आहार हम किसी 50+ वाले व्यक्ति को दे तो यही घृत, दुग्ध, तेल जैसे अमूल्य वस्तुएं उसके शरीर में रोग उत्पन्न कर सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से धीरे धीरे वो तलछट के रूप में रक्त की नलियों में जमने लगता है और रक्त के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे उच्च रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। तो अपनी आवश्यकता, देश, काल, वय के अनुसार अगर सेवन करते हैं तो हमें साथ में होता है, लाभदायक होता है, जीवन प्रदान करने वाला होता है। लेकिन वही आहार अगर हम गलत आयु वर्ग में लेंगे, मेहनत न करने वाले लोग लेंगे, तो वो उनमें रोग उत्पन्न करेगा और वो डॉक्टरों के आगे पीछे घूमने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा कारण है मिथ्या विहार। मिथ्या विहार का मतलब है हमें अपनी दिनचर्या इस प्रकार से करनी चाहिए जो हमें निरोगी बनाए। जैसे कहा गया है कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जगना चाहिए, लेकिन हम प्रमादवश देर रात में सोते हैं और फिर देर सुबह तक 9-10 बजे तक जगते हैं। तो जो हमें लाभ प्रकृति से प्राप्त होना चाहिए था, सुंदर स्वच्छ हवा,
जो सवेरे प्रातःकाल बहती है उसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। प्रातःकाल जो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसमें जो विटामिन होते हैं उनसे वंचित हो जाते हैं। साथ ही हमें प्रातःकाल थोड़ा सा व्यायाम, प्राणायाम, घूमना फिरना, एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे हमें शरीर में एक्टिवनेस आती है। आलसी बनकर पड़े रहने से हम उच्च रक्तचाप के शिकार हो जाते हैं, बीपी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने आहार के साथ साथ अपना विहार भी ठीक रखना चाहिए और जो हमें स्वास्थ्य के नियमों में बताया गया है कि थोड़ा सा पैदल चलना चाहिए प्रतिदिन, काफ़ी अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए। जो व्यक्ति बैठे बैठे कार्य करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, उन्हें दिन में समय नहीं मिलता, एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो वो सुबह शाम थोड़ा सा घूम लें। थोड़ी दूर तक जाना है तो वाहन का प्रयोग न करके पैदल जाएं। ऊंची बिल्डिंग है, लिफ्ट लगी हुई है, तो एक आध बार सीढ़ियों से भी चढ़कर देखें। उससे हमारे शरीर में रक्त संचार होगा, जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल जलेगा और हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी, जिससे हम उच्च रक्तचाप या हाई बीपी के मरीज होने से बच जाएंगे। बंधुओं, तीसरा प्रमुख कारण है रोगों का प्रज्ञापराध। ये प्रज्ञापराध ये है कि हमें जो हमारे पूर्वजों ने शिक्षा दी है उसका पालन न करना। उन्होंने कहा है कि कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन हम ऐसी बातें कहते हैं अपने बुजुर्गों को कि उनका दिल दुख जाता है और वो खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाते हैं। बंधुओं, जब उनकी बद्दुआ लगती है तो कोई भी अच्छा से अच्छा डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। आप किसी देवस्थान में जाते हैं, मानता है कि यहाँ पर देवता रहते हैं, उसका पालन नहीं करते, आप सम्मान नहीं करते, जूता पहने हुए चले गए, तो वहाँ अगर देवता का निवास है तो वो आपको श्राप दे सकते हैं और आप ऐसे रोगों के शिकार हो सकते हैं जो आपको जीवन भर की ओर नहीं किए जा सकते। ये प्रज्ञापराध है बंधुओं। कहा गया कि सोने के लिए पूर्वाभिमुख होकर सोना चाहिए, पश्चिमाभिमुख होकर नहीं सोना चाहिए। अगर आप पश्चिम की ओर सिर करके सोते हैं, आप चिंताओं के शिकार हो जाते हैं। सभी देवताओं का निवास पूर्व की ओर माना गया है। अगर आप उनकी तरफ पैर करके सोएंगे, खासतौर पर सूर्योदय के पश्चात भी सोएंगे, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता निकलते हैं, उनका अपमान होता है और वो आपकी आयु को घटा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, ये 3 कारण हैं उच्च रक्तचाप के। टेंशन, चिंता करना, बड़ों का कहना न मानना, पूर्वजों की शिक्षा को न मानना, ये प्रज्ञापराध में आता है। तो इन सबसे बचें और अपना आहार इस प्रकार रखें कि वो आसानी से पच जाए, भारी ना हो, लघु हो, ज़्यादा तैलीय पदार्थ ना हो, ज़्यादा घी तेल का सेवन न करें और भोजन की जो विधियां बताई गई हैं, किस प्रकार खाना चाहिए, भोजन के बाद पानी कब पीना चाहिए, हमेशा निगलने के लिए जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए। भोजन के 1-1.5 घंटे बाद जो है जितनी आवश्यकता हो, गिलास 2 गिलास पी लेना चाहिए, तो वो जल हमें अमृत तुल्य कार्य करेगा। लेकिन अगर आप घूंट घूंट पीते जाएंगे, भोजन के साथ में काफ़ी मात्रा में पानी पी जाएंगे, पाचक रस मंद पड़ जाएंगे, उनका पाचन सही नहीं होगा, फैट का पाचन सही नहीं होगा। जो फैट आपको
शक्ति प्रदान करने वाली थी वो गले में कफ के रूप में आ जाएगी और कफ में वृद्धि करेगी, आप खांसी के शिकार हो सकते हैं। वही कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा रक्त में जा करके और आपकी नलियों को संकीर्ण कर देगा। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले ये जो स्वतः होने वाले रोग है अपने आप प्रकट हो जाते हैं बिना किसी कारण के, उन कारणों पर ध्यान दे करके उनसे परहेज रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर हो भी गए लापरवाही बस इस कठिन रोग से, तो आप हमेशा किसी ऐसे डॉक्टर से संपर्क करें जिसका उद्देश्य रोगी को रोग मुक्त करना हो, न कि उसका शोषण करना हो, आर्थिक शोषण करना हो, वो मरीज को बोलने ही न देता हो, दवा के साथ साथ ये बताता ही ना हो कि आपको अपना खान पान, अपनी दिनचर्या कैसे रखना है, आपको सही सलाह न देता हो, उसके पास जाने से बचें। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाए, आयुर्वेद का सहारा ले। आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाओं का वर्णन है जो हृदय रोग पर अच्छा काम करती है, बीपी पर अच्छा काम करती है। खासतौर पे अर्जुन छाल का प्रयोग, अर्जुन छाल को आप चूर्ण के रूप में रख लीजिए, दालचीनी के पाउडर कर लीजिए, इलायची मिला लीजिए और उनको अर्जुन चाय प्रातःकाल उठते ही उसका सेवन करें, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार चाय बनाई जाती है। और उसका प्रतिदिन 100 ml 150 ml का मात्रा में आप सेवन करें। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाएगा, आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आप सामान्य जीवन जीने लगेंगे, शोषण से बचेंगे। बंधुओं, मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि हृदय रोग, मधुमेह रोग ये कभी जीवन में ठीक नहीं होते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको भले ही कहता हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, वो कभी ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करना होगा, अपने आप को एक्टिव रखना होगा, टेंशन से बचना होगा। टेंशन से बचने के लिए आप थोड़ा सा ईश आराधना कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उससे आपको शांति प्राप्त होगी, आप व्यर्थ चिंता से बचेंगे। बंधुओं, व्यर्थ चिंता करने से शरीर में ऐसे केमिकल का जन्म होता है जो आपके लिए बहुत हानिकारक है, विषाक्त है, उससे बचे। तो उच्च रक्तचाप का आयुर्वेद में बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें और आप अनावश्यक परेशानी से बच सकें, शोषण से बच सकें। धन्यवाद।